हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव आप पर अर्थात सिंह राशि पर पड़ने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले 15 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे, और वक्री अर्थात इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ग्रह अगर कोई होता है तो वो वक्री ग्रह होता है, क्योंकि वक्री ग्रह शास्त्र के अनुसार चेष्टा बली होता है और चेष्टा बली ग्रह उच्च के समान फल देता है। और चेष्टा बली का सीधा सा मतलब ये निकलता है, एक शर्त तो यहाँ तुरंत लगा देता है। ये वक्री ग्रह एक शर्त आपके समक्ष तुरंत रख दिया इसने, देखिए क्या, चेष्टा। चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना। अगर आप प्रयास करते हैं, एफर्ट ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो तब तो आपको शुभ नहीं अति शुभ फल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ अशुभ फल देते हैं, कुछ शुभ फल देते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन एक वक्री ग्रह चेष्टा बली होने का सीधा सा मतलब यह है कि प्रयास आपको अधिक करना होगा, एफर्ट आपको अधिक करना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा घर में बैठ करके ये सोचें आप कि नहीं, अब तो वक्री ग्रह हो ही गया है, बलवान हो ही गया है, अब तो सब कुछ पर्याप्त हो ही जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सिंह राशि वाले ऑलरेडी हैं, और सिंह राशि की विशेषता होती है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगम। अगर सिंह को भी अगर शिकार करना होता है, पेट भरना होता है, तो उसको मुंह में आकर के हिरण अपने आप चला नहीं जाता है, उसको प्रयास करना पड़ता है, उसको दौड़ लगाना पड़ता है। तो अधिक प्रयास तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ पर अधिक प्रयास आपको करने से आपको लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा, एक बात और समझ लीजिए। शास्त्र ये भी कहता है कि पापक ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। क्योंकि शनि वक्री हुआ है, तो शनि तो पापी है, ये तो पापी है, तब फिर तो ये अशुभ फल देना चाहिए था। ये शुभ फल कैसे देगा? लेकिन उसमें साथ में शास्त्र ये भी कहता है, कभी भी केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश ये कभी भी पापी नहीं होते हैं। तो ये सूत्र यहां पर भी लागू होता है। मूलतः नैसर्गिक रूप से तो शनि पापी है, तो ऐसे में पाप फल देना चाहिए था, लेकिन नहीं देगा। हाँ, कुछ मामलों में पाप फल देगा, वो आपको अवॉइड करना है, जो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन शुभ क्या देगा फल? तो शुभ ये देगा कि शनि, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ है ये, ठीक। और उसमें भी खासकर जब 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि विराजमान है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? ये गुरु का नक्षत्र है, और गुरु कौन है? त्रिकोणेश है आपका। तो शुभ फल देगा किन किन क्षेत्रों में? जैसे कि बिजनेस करने वालों के लिए, कोई सा भी बिजनेस करते हैं आप, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको चाहे चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम हो आपका, या आपका काम अन्य क्षेत्र में हो, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता आपको मिलेगी। व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये है। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो अपने लिए है। अभी तक आपके लिए बोल रहा हूं, आगे भी आपके लिए ही बोलूंगा, आपके लिए कैसा होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा आधा मिनट आपके लिए अपने लिए लेता हूं। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ में अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तब भी, उसमें मैं नया हूं, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत नया हूं मैं। यूट्यूब पर तो लाखों लोगों का स्नेह मिला है मुझे। फेसबुक इंस्टाग्राम में नया हूं तो सहयोग आपका चाहिए। तो अगर उसके माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो लाइक और कमेंट वहां से भी कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। और यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है,
आप अगर फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो उसमें क्लिक करके फॉलो और लाइक आप भी कर दीजिएगा। फिलहाल अब विषय पर फिर से आता हूं। तो शनि वक्री होने पर भी, अशुभ पापक ग्रह होने पर भी आपके लिए शुभ देगा। किन किन क्षेत्रों में? व्यवसायियों के लिए मैंने आपसे कहा ही। इसके साथ में जॉब करने वाले शनि ऑलमोस्ट ये कर्म फलदाता होता है, अर्थात ये जॉब करवाने वाला ग्रह होता है। अगर ये बलवान होगा तो क्या फल देगा? अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होगा, कहीं नौकरी नहीं लग रही है नौकरी लगेगी, बात कहीं नहीं बन पा रही है या फिर जो है ना कलीग के साथ में, बॉस के साथ में नहीं बन पा रहा है तो बात बनेगी, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है ऑफिस का तो एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा। ये चीजें आपकी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि देखिए शनि 30 जून को कितने डिग्री पर है? 30 जून को ये है 25 डिग्री पर, 25 अंश 13 कला पर शनि है। अब क्या करेगा कि 25 अंश से ऊपर अगर जाता शनि तो ये मृत अवस्था में चला जाता। तो यहां से क्या कर रहा है कि अब ये 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 18 डिग्री तक आ जाएगा 15 नवंबर के अंदर। 15 नवंबर के अंदर 18 डिग्री का आ जाएगा। तो ये जो 18 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक का जो ग्रह है वो अत्यंत बलवान होता है। तो बिजनेस अच्छा करेगा, लव लाइफ अच्छा करेगा, शादीशुदा जीवन अच्छा करेगा, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी, नौकरी अच्छा होगा। ध्यान क्या रखना है? अनावश्यक खर्चा होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलह होगा, मन अशांत रहेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि सप्तमेश मार्केश भी होता है। अब मार्केश क्या करता है? क्या अनावश्यक रूप से उलझने बढ़ा देता है। तो ये मार्केश उलझनों में आपको डाल देगा। तो उलझनों से मुक्ति पाना है आपको, फंसना नहीं है, दूसरों के मुद्दों में अपने आप को झोंकना नहीं है, दूसरों के मामले में पड़िए मत। एक ही तरीका है इसका, एक। दूसरा यह है शत्रु, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है शत्रु भी बढ़ेंगे क्योंकि षष्ठेश भी है, शत्रु बढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना है, शत्रु कतई नहीं बनाना है। ऋण देना ऋण लेना ये कम करिए, ठीक। हाँ, पैसे आएंगे तो जो लिया हुआ ऋण है उसको दे पाएंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। जो देना है उनको दीजिए, लेकिन हाँ ऋण लेना हो ना मत लीजिए। ये ऋण लेंगे, लेने के लिए रास्ता तो तमाम बना देगा, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है वापस लौटाने का तो मत लीजिए। अंधाधुंध आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि मार्केश है, मार्केश फंसाता है, ठीक। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। बाकी ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं आप, ऑलरेडी नहीं स्टेब्लिश तो खैर नहीं है, तब अच्छा करेगा ये। पैसा भी आएगा, मैं फिर से दोहराऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी जी आए आ तो गई लेकिन टिकेंगी नहीं, इसलिए उनको बस जैसे ही आए वो पैर पकड़ लेना, अच्छे से आपको चलना है, ठीक। ये आपको करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या करेगा ये देखिए, भाग्य पर शनि की दृष्टि है, भाग्य स्थान में शनि की दृष्टि है। शनि को प्रसन्न कर लीजिए, शनि का जप करिए, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप शाम के समय काले आसन पर बैठ करके सरसों का एक मुखी तेल का दीपक जला करके आप जप करिए। इससे क्या होगा? आपका शनि ठीक होगा। शनि की जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान में है तो भाग्य पर दुष्प्रभाव नहीं जाएगा, शनि प्रसन्न रहेंगे तो शुभ फल आपको मिलेगा, भाग्य आपका मजबूत होगा। मंगल पर दृष्टि शनि की अच्छी नहीं होती है, शनि की दृष्टि वैसे भी जहर होता है, शनि की दृष्टि में ठीक नहीं होता है, विष होता है। तो ये शनि का जप करिए, शनि का जप के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करना आपको जरूरी है, तो ये आप करिए। इतना कर लेंगे, देखिए ये मोटा मोटी तौर पर है, फिर से मैं आपको बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। और आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आपको विस्तार से अगर कुंडली की चर्चा करनी है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी हमारी बात होगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको कैसा लगा? सटीक लगा हो तो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए, और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो
फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।